बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा हम बनाने जा रहे हैं आज अचार गोश्त घर के मसालों से। हमेशा डब्बों के मोहताज ना रहें, डब्बों की मोहताजगी बड़ी बुरी होती है। उसमें हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते। कभी किसी को सिखाने का या बताने का मौका मिल जाए तो आप वहाँ पे एम्बैरेस फील करेंगे ये बताते हुए कि मैं तो डब्बों का इस्तेमाल करती हूँ। हालांकि आप बिलीव करें, डब्बों के पीछे भी उन्होंने प्रॉपरली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं घर में मौजूद वो लिखे हुए होते हैं। तो जनाब बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त। घी गर्म करें, उसमें आपने चिकन डालना है ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। थोड़ा सा चिकन फ्राई हो जाएगा तो आप उसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। हैंड ग्राइंडर से आप इसको चॉप करेंगे, चॉप करके आप वो डालेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। भुनाई इसकी आपने तब तक करनी है जब तक इसका पिंक कलर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा, चिकन वाइट वाइट सा हो जाएगा तो फिर उसमें आप वो मसाले ऐड करेंगे जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रही हूँ। सुरख मिर्च, कलौंजी, सौंफ, सूखा धनिया पाउडर और मेथरे, ये चाय की चम्मच लेने हैं। ठीक है, और घर के सारे मसाले एक एक खाने का चम्मच है। नमक, सुरख मिर्च, धड़ा मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन, कलौंजी, चाट मसाला और कसूरी मेथी, ये तमाम तर चीज़ें एक एक खाने का चम्मच है। क्योंकि चिकन जो है मेरे पास वो 3 पाव है। आपने ये तमाम तर मसाले लेने हैं और चिकन में ऐड कर देने हैं। हरी मिर्चें भी कट लगा के थोड़ा थोड़ा मसाला इनमें फिल करना है, वो भी डाल देनी है। उसके बाद आपने 2 टमाटर लेने हैं, उनका पेस्ट बनाना है। उनको भी इसमें अच्छी तरह से डाल के खूब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक ये टमाटरों का कलर ख़त्म हो जाए और ये मसाले की शक्ल इख्तियार कर जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी ताकि इसको भुनाई करते हुए ये नीचे न लगे। बेसिक कोशिश ये होनी चाहिए कि एक तो हांडी के किनारे साफ़ हों। मेरी अम्मी कहती थी किनारे हांडी के साफ़ हों तो औरत का सलीका नज़र आता है। तो आपने हांडी के किनारे साथ साथ साफ़ करें, नीचे हांडी को लगने नहीं देना। ठीक है जनाब, ये आपने दम लगा देना है। थोड़ा सा दही डालना है, उसको दम लगा देना है। उतनी देर में आपने दूसरी साइड पे रखना है प्याज आपने डालना है दरमियाने साइज़ का एक, और थोड़ा सा घी। क्योंकि मेरे पास जो क्वांटिटी होती है वो मैक्सिमम 2 से 3 अफराद की होती है। आप इसको इसी तरह बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद प्याज जैसे ही आपने लाइट ब्राउन किया उसके बाद आपने इसमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। जब आप 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे वो थोड़ा सा कलर चेंज करेगा तो इसमें आप डाल देंगे हरी मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे इसकी खुशबू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब आपने इसमें ऐड करना है नमक और हरी मिर्च के साथ धड़ा मिर्च और डाल देने चावल। विदिन 15 मिनट आपके चावल तैयार हो चुके हैं। आप इसका दम खोलें, इनकी खुशबू चेक करें और आप अचार गोश्त को चपातियों के साथ सर्व करें या चावलों के साथ, दोनों तरह इसका जायका बेहतरीन है। लास्ट में मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आपने दही डाल के ना चम्मच नहीं चलाना, अचार गोश्त को मिक्स करना, हल्की आंच पे दम लगा देना है। जैसे ही वो टेक्सचर ख़त्म होगा दही का, वो अपना कलर लेके आएंगी जो मसाले के रंग हैं, तो आप अपने अचार गोश्त की खुशबू और कलर देख के खुद ही अपने अचार गोश्त के दीवाने हो जाएंगे। आप एक बार इसको घर ट्राई करें। आपने तमाम तर मसालों को ग्राइंड करने के बाद हल्का सा तवे पे भून लेना है। ठीक है, भूनने के बाद आपने इसको हांडी में डालना है ठंडा होने पे। मेरे पास टाइम नहीं होता इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आपको इसलिए तफसील बता रही हूँ कि आप इसको इस तरह ट्राई करें और सलाद के साथ सर्व करें। आप बिलीव करें, मुझे दुआओं में याद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। आपकी राय की मुंतज़िर हूँ, आप अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।